वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, तो टीजीटी साइंस से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इससे संबंधित कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन अगर उनको सही से ये पता चल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस दिशा में सही से जाना है, कौन से सटीक हमारी रणनीति हो जिससे हम इसको कम समय में ज़्यादा तैयार कर सकें। कारण ये होता है कभी कभी कि हम ढेर सारा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, ज़्यादा पता नहीं चल रहा। कंपटीशन का ज़माना है। जैसे अगर हम पिछले बैच की बात करें, जो लेटेस्ट पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, तो उसमें एससी की मेरिट जो साइंस में गई थी वो 62 क्वेश्चन या 62-63 के अप्रॉक्स रहा एससी कैटेगरी, और 75 या 80 के बीच आपका ओबीसी था, और 85 या 85 के आसपास थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकते हैं जर्नल था। 125 क्वेश्चंस में इतने क्वेश्चंस की कट ऑफ थी, तो 2-5 क्वेश्चन आगे पीछे इस बार मान सकते हैं हम। हर चीज़ में 2-5 क्वेश्चन अप डाउन्स होते रहते हैं। तो होता क्या है कि मैंने कैसे तैयारी की, तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैंने 2010 का बैच था जो 12 में क्लियर हुआ था, तो 2012 में मैं टीजीटी साइंस के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूं। मैंने 12 वर्ष जौनपुर में सेवा दी है। अब इस समय मैं उरी जालौन में पोस्टेड हूँ। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को अपने पास रखा। वो भी साइंस से ग्रेजुएट थी, बीएड किया हुआ था। तो 2013 वाला जो 16 में कंप्लीट हुआ था उसमें मेरी सिस्टर का हुआ टीजीटी साइंस से। मेरा एक और छोटा भाई था, वो भी मैथ ग्रुप से था, टीजीटी साइंस की तैयारी की और उसका सिलेक्शन 2021 वाले बैच में हुआ है। अर्थात मैं खुद, मेरे छोटे भाई बहन, इन्होंने भी एग्ज़ाम किया। तो सटीक रणनीति के तहत कैसे एग्ज़ाम क्रॉस करना है उसके लिए मैं बातें शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो जैसे हम फिजिक्स की बात करेंगे पहले। अगर आप फिजिक्स के अच्छे ज्ञाता हैं तो फिजिक्स में ज़्यादा जोर लगाना है। अगर आप केमिस्ट्री पोर्शन अच्छा जानते हैं तो केमिस्ट्री में जोर लगाना है। मतलब हो सकता है एक कम एक ज़्यादा, लेकिन लेके दोनों को चलना है, क्योंकि दोनों साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये 70-75 ऐसे, मतलब 50-50 या 45 और 55 के आसपास रेशियो रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि हर बार जब भी एग्ज़ाम हुआ है तो उन पेपरों का पैटर्न बदला है। तो क्या करें कि आप सबसे पहले तो आपको कौन कौन से पेपर आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा जैसे घटना चक्र। एक घटना चक्र आता है, अब चूंकि इसमें उल्टा दिख रहा होगा, तो घटना चक्र है ये किसका, टीजीटी पीजीटी से संबंधित समसामयिकी घटना चक्र है। इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी पीजीटी, जीआईसी एलटी का और नवोदय वगैरह वगैरह, इसमें सबका हर वर्ष का दिया गया है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि कैसा पेपर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ज़्यादातर 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं टीजीटी साइंस में, लेकिन आपको क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम तैयार करना शुरू कर दें। तो तैयार करना शुरू करें कहाँ से, क्योंकि इसमें तो जो सन में आए हैं केवल वही दिए होंगे, जो घटना चक्र है। या शिल्पी वगैरह कर ले सकते हैं, लेकिन उसमें करेक्शन काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं, काफ़ी त्रुटियां हैं। इसी प्रकार से एक और आती है वो बुक्स, उसमें त्रुटियां हैं, लेकिन घटना चक्र वगैरह में काफ़ी अच्छा संशोधन है टीजीटी साइंस और पीजीटी साइंस से रिलेटेड, पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड। ऐसी केमिस्ट्री का ही पीजीटी वाले बुक्स में टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लौट के आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम कहाँ से तैयार करें। तो सबसे अच्छा तरीका है, फिजिक्स में आपके पास जो बालाजी प्रकाशन की होती है, त्यागी एंड त्यागी राइटर्स की जो है, या फिर कुमार मित्तल की बुक्स है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो विकल्प आपको दिए हैं, जब मैं अपनी बताऊं तो मैंने जो तैयारी कराई है छोटे भाई बहनों को, और मैं तो क्रॉस हो गया था, ठीक है, छोटे भाई बहनों को ज़्यादा मेहनत कराई है,
तो उनके लिए क्या किया था कि जो टॉपिक्स आने थे, जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो पीछे क्या होते पाठ के पीछे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं उनको ज़्यादातर तैयार करवाया था। बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाया था। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, कक्षा 11 कक्षा 12 की फिजिक्स से क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी तैयार करने हैं। उसमें क्या है, फिर आपको कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं ये आपको पता चलेगा आपके जो घटना चक्र से कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तो उस टाइप के आपको सवाल सॉल्व करने हैं। हम तो ये कहेंगे कि हर पाठ में लगभग 50-100 बहुविकल्पी दिए होंगे, उन सबको देख डालो, उन सबको देख डालिए। तो बार बार जब उनको आप तैयार करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी प्रकार से और क्या तैयारी कर सकते हैं, एक चीज़ और बता दें, साइंस में 125 क्वेश्चन 120 मिनट में आने हैं, अर्थात हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। इसी समय में आपको जैसे जो एग्ज़ाम जहाँ हॉल में दे रहे हैं वहाँ सिग्नेचर करने होंगे, कुछ चीज़ें भरनी होंगी, आपको गोले भी काले करने होंगे, अर्थात आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर करके नहीं कर सकते हो। अगर आप सारे प्रश्न सॉल्व करने बैठोगे तो समय ही नहीं मिलेगा, आप बहुत से बहुत 70-75 क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे और टाइम आउट हो जाएगा। और 70-75 क्वेश्चन में अगर आपके 10-12-15 गलत भी हो गए तो फिर आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो आपको समय बचाना है। समय बचेगा कैसे, 2 तरीके हैं, या तो आपकी रफ्तार बहुत अच्छी हो तो समय कुछ आप रिड्यूज कर सकते हो, अगर रफ्तार बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या करिए, 80% क्वेश्चनों को रटना शुरू कर दीजिए। हाँ आपने सही सुना, रटना शुरू कर दीजिए। वैसे ये क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है, मैं रटने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कक्षा 11-12 की फिजिक्स की बुक से टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो उनको छोड़ देना है, नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम टेकन होते हैं कुछ क्वेश्चंस कि आप उसमें लग जाएंगे तो अन्य प्रश्न आप पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सबसे पहले आप तो अधिकांश क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, तैयार करना शुरू कर देंगे, कुछ के आंसर डायरेक्ट रटना शुरू कर देंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो हमारा क्या बचाएंगे, समय। फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर, क्योंकि हमने घटना चक्र के आउट देखा होगा कि किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको हम सरल करना सीखेंगे। आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत, इतनी प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए कि आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन आप मौखिक कर डालें। थोड़ा सा पेन चलाने का ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ गुणा भाग कितना क्या है टफ में। तो ये तरीका फिजिक्स के क्वेश्चन का। केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, अगर आप फिजिक्स के अच्छे जानकार हैं तो केमिस्ट्री निश्चित है कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है। तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले देखिए कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप अपनी बुक्स में, खासतौर से कौन, कक्षा 11 कक्षा 12 की बुक्स में वो पाठ है टिक कर लीजिए, वो टॉपिक टिक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। फिर उसमें अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत लेंदी है, इसको समझना बहुत कठिन है, समय हमारे पास नहीं है, बेधड़क छोड़ दीजिए। तो किन क्वेश्चनों को पहले सिलेक्ट करिए, जो टॉपिक्स सरल हैं, जो टॉपिक्स आप कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स को याद रखना सरल है, उन टॉपिक्स को कीजिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पहले आप सरल को तैयार करना शुरू करेंगे तो समय कम लेंगे और ज़्यादा कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री की एक खास रणनीति, अब हमने जैसे देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, संकरण जिनको कहते हैं संकरण से आते हैं। सपोज दैट हमें किताब से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब में आप टॉपिक का नाम डालेंगे, जैसे आपने टॉपिक का नाम डाले उस पर ट्रिक्स वाई ढेर सारे टीचरों के वीडियो आ जाएंगे। अब आप उनको खोल खोल के देखिए किसकी बेस्ट ट्रिक लग रही है, कौन तरीका आपको सरल बता रहा है, किसका आपको दिमाग में घुस गया है, उनसे सीखिए। मैंने यूट्यूब से कुछ चीज़ें सर्च कर करके, वीडियो सर्च कर करके देखे कि यार कौन किस तरीके से इसको सरल बता रहा है, तो वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कक्षा 11-12 केमिस्ट्री की भी, उनके भी जो विकल्प हैं, उनके ही विकल्प आप टू द पॉइंट रखना शुरू कर दीजिए। जो सिंपल है, जिनको आप निकाल सकते हैं, उनको आप पेन से करेंगे, वरना अधिकांश को रटना शुरू कर देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा हमें तैयार कौन करना है, रट्टा किस में लगाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले पेपर्स के लिए जो आपने बुक खरीदी होगी, जिसमें आपके सभी अब तक जो पेपर हुए उनकी बुक्स होगी, उनको आप उनके आधार पर सिलेक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जरूरी वही आए, लेकिन उस टाइप का आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कक्षा 11-12 फिजिक्स की बुक्स के बहुविकल्पी, कक्षा 11-12
केमिस्ट्री की किताब के बहुविकल्पी, खासतौर से किन पे सबसे फोकस करना है, पहले जो आपको सिंपल लगे। अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो निश्चित है फिजिक्स आपकी अच्छी होगी। अगर आप जनरली केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो केमिस्ट्री, तो जो पोर्शन सबसे तगड़ा है उसको पहले मजबूत करना है और फिर बाकी दूसरे को इतना काम चलाऊ कर लेना है कि आप 90+ क्वेश्चन ले जा पाएँ, मतलब 100 के आसपास क्वेश्चन ले जा पाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं इसका जीता जाता उदाहरण हूँ। और वैसे समय मिलेगा तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूँ, कक्षा 11-12 फिजिक्स, कक्षा 11-12 केमिस्ट्री की बुक्स और खासतौर से उन टॉपिकों को पहले करें जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जो आप समझ के विद इन 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं उनको करिए, नहीं कर सकते तो उनको क्वेश्चन सहित रटना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आप जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू। मेरा नाम सागर, MSc फिजिक्स और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। थैंक यू।